Hello friend, this is DP Thaplyal. Welcome to Economics with DP Thaplyal. आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो पहला मेथड है वैल्यू एडेड और प्रोडक्शन मेथड, यहाँ पर ये हमने पहले ही इस मेथड को लेना था, लेकिन मैं पहले आपको इनकम मेथड, फिर एक्सपेंडिचर मेथड और अब लास्ट में वैल्यू एडेड और प्रोडक्शन मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो एक्सपेंडिचर मेथड में आते हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू एडेड मेथड को सॉल्व करना थोड़ा सा इजी होता है। इसलिए मैंने इसे एज ए पार्ट 9 बनाया है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड आप लोग पहले ही समझ लिए हैं। ये वैल्यू एडेड है, वैल्यू एडेड, और इसी को प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। ये नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड से नेशनल इनकम को कैसे करके कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पर वैल्यू ऐड की बात कर रहा है। तो सबसे पहले इसे समझ लीजिए। वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म ऑफ वैल्यू एडिशन by the each producing enterprises in the economy during an accounting year। जितने भी प्रोडक्टिंग यूनिट हैं उनके द्वारा जो वैल्यू एडिशन की जाती है, डिफरेंट लेवल पर जो वैल्यू एडिट की जाती है प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन, एक अकाउंटिंग ईयर में, एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है, एक जो अकाउंटिंग ईयर हमारा होता है, उसमें प्रोडक्शन की जो भी यूनिट एक जितनी भी वैल्यू को ऐड करती है, उसी मेथड को हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय यूज करते हैं, और उस मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। इसमें आप समझ ही रहे हैं कि जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रत्येक लेवल पर जो प्रोडक्शन यूनिट होती है वो वैल्यू को ऐड कर रही है, इट मीन्स जो वैल्यू ऐड हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? मार्केट में हो रही है, प्रोडक्टिंग यूनिट में हो रही है। प्रोडक्टिंग यूनिट से जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल एंड परचेज किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वैल्यू ऐड तो प्रोडक्टिंग यूनिट कर रही है, बट जो वैल्यू ऐड होकर के सेल एंड परचेज किया जा रहा है, आइदर रॉ मटेरियल और फिनिश आइटम और एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल, जिसमें कि वैल्यू ऐड हो रही है डिफरेंट लेवल पर। इसका मतलब है कि इस मेथड को, क्योंकि ये मार्केट से रिलेटेड है, सेल एंड परचेज जो किया जाता है वो मार्केट में किया जाता है, और वैल्यू ऐड होकर के वो मार्केट में सेल एंड परचेज होता है प्रोडक्ट। तो इसलिए इसका जो कैलकुलेशन होगा वो मार्केट प्राइस पर होगा। तो अब हम ये तीसरे में पढ़ रहे हैं, जबकि ये हमारा फर्स्ट मेथड है। बट मैंने सबसे पहले आपसे इनकम मेथड डिस्कस किया था। इनकम मेथड जब डिस्कस किया था तो उसकी जो कैलकुलेशन होती है, क्योंकि इनकम मेथड में फैक्टर को लिया जाता है, इसलिए वो फैक्टर प्राइस से रिलेटेड था। जो हमने एक्सपेंडिचर मेथड डिस्कस किया आपसे, क्योंकि एक्सपेंडिचर फिर से सेल एंड परचेज मार्केट में किया जाता है, जो फाइनल एक्सपेंडिचर प्राइवेट गवर्नमेंट किया जा रहा है वो मार्केट में किया जा रहा है, इसलिए एक्सपेंडिचर मेथड मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। और अगेन वैल्यू एडेड और प्रोडक्शन मेथड भी, इनका कैलकुलेशन भी जो होगा वो मार्केट प्राइस पर होगा। अब आप समझ लीजिए कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड, सेकेंड मेथड इनकम मेथड, थर्ड मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। आपसे मैंने पहले 2 मेथड डिस्कस कर लिए हैं, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो इनकम मेथड का जो कैलकुलेशन होता है वो फैक्टर इनकम पर होता है, एंड एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड मेथड, ये दोनों मेथड मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होंगे। इट मीन्स इनका जो सम आएगा, जितना भी जो आइटम्स का जो टोटल आएगा वो मार्केट प्राइस पर आएगा। दूसरी बात यह है कि वैल्यू ऐड हो रही है, इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्शन भी इसमें शामिल रहता है इस मेथड में। तो इसका जो टोटल आता है वो जीडीपी पर आता है,
एक्सपेंडिचर मेथड में तो आपको डिस्कस किया था मैंने कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नेट में है तो उसका टोटल नेट में आता था, और अगर ग्रॉस में है तो ग्रॉस में आता था। लेकिन यहाँ पर वैल्यू एडेड किया जब हम बात कर रहे हैं तो वैल्यू एडेड क्योंकि वैल्यू ऐड हो रहा है, रॉ मटेरियल लिया, उससे फिर से रॉ मटेरियल तैयार हुआ दूसरी इंडस्ट्री के लिए, तीसरी इंडस्ट्री के लिए उसी से फिर से रॉ मटेरियल तैयार हुआ, चौथी इंडस्ट्री ने उसे फाइनल गुड किया। तो इसका मतलब है कि 3 लेवल 2 लेवल पर उस पर वैल्यू ऐड होता गया, तो वो सारी चीज़ें वैल्यू एडेड में होंगी। तो इसलिए उसमें ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऐड रहेगा। तो इसीलिए जो वैल्यू ऐड होती है उसे हम वैल्यू एडेड को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। अब होता क्या है वैल्यू एडेड, समझ लीजिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो बनता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बनता है। वो बनता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो सेल हो जाता है, जो सेल्स किया जाता है, और जो चेंज इन स्टॉक होता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक का जो बैलेंस होता है, उसे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन जितने भी रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। Intermediate consumption related to including value of raw material used in the process of production। जितने भी रॉ मटेरियल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज किए जा रहे हैं वो सारे के सारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम से जाने जाते हैं। तो अब हो जाएगा वैल्यू एडेड, और जीडीपी एट एमपीवी उसी को हम कहते हैं, वैल्यू एडेड को ही हम जीडीपी एट एमपीवी कहते हैं। तो वैल्यू एडेड मीन्स सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी, और इसी को हम कहते हैं वैल्यू एडेड। अब इसे समझ लीजिए फिर से। ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय द all the producing enterprises within the domestic territories of a country during an accounting year is called gross domestic product at market price और GDP at MP। तो जितने भी इंटरप्राइजेज डोमेस्टिक टेरिटरीज में एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जो भी इंटरप्राइजेज काम कर रहे हैं और वैल्यू ऐड करते हैं, तो वो सारा का सारा वैल्यू ऐड जो किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्टिंग यूनिट के द्वारा डोमेस्टिक टेरिटरीज में विद इन अकाउंटिंग ईयर, उसी को हम वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी कह रहे हैं। अब इसी को हम आगे समझ लेते हैं। वैल्यू एडेड को अगर हम नेशनल इनकम में इसे बनाएंगे तो आपने एक्सपेंडिचर मेथड में जैसा किया था, जीडीपी को पहले एनडीपी बनाना, आगे बिल्कुल जैसे एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एट एमपी के बाद जैसे हम नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट किया था, एज इट इज़ प्रोसेस, एज इट इज़ प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड और जीडीपी एट एमपी भी हम इसी को कह रहे हैं। तो जी को, ग्रॉस को हमें नेट करना है तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेंगे। तो जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये हो जाएगा एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब डी फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए आपने चाहे इनकम मेथड हो चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो, दोनों मेथड में क्या यूज किया था? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और माइनस नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, तो ये हो जाएगा एनपी एट एमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस को हमें किस में कन्वर्ट करना है?
फैक्टर कॉस्ट में, क्योंकि हमने पहले ही दिन बता दिया था जब नेशनल इनकम को मैंने पार्ट 5, 6, 7, 8 जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड के पार्ट आपसे डिस्कस किए हैं उनमें ही बताया था कि मार्केट से फैक्टर पर जाने के लिए हमें हमेशा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, IT माइनस सब्सिडी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर लेंगे तो NNP एट FC, और नेशनल इनकम भी इसी को हम कहते हैं। तो कोई भी चीज़ नेशनल इनकम वही होती है जो फैक्टर कॉस्ट पर निकाली जाती है। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, NIT को माइनस कर लेते हैं। ये हमारा बन जाता है NNP एट FC, और इसी को हम कह रहे हैं नेशनल इनकम। एक तो वैल्यू हमारे पास इस ढंग से आती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। बोर्ड एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ईयर 2020 में उसने पूछ लिया था नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, 3 मार्क्स में। सेट नंबर 2 में पूछा गया था, जो हमारे CBSE का एग्ज़ाम 2020 में हुआ है, सेट 2 में पूछा गया था नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो वैल्यू एडेड का जो हमने ये आपको बताया है, ये कई बार फैक्टर पर पूछा जाता है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, या हमें कई बार वो खाली आउटपुट निकालने के लिए बोल देता है, कई बार खाली इंटरमीडिएट कंजम्पशन को निकालने के लिए बोल देता है, कई बार सेल्स निकालने के लिए बोल देता है। तो इन सब में यही मेथड अडॉप्ट किया जाएगा। केवल अगर डोमेस्टिक तक पूछ रहा है, नेशनल नहीं पूछ रहा है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और टू एब्रॉड का एक कॉन्सेप्ट को हम छोड़ देंगे। बाकी एज इट इज़ हम फॉलो करेंगे, एज इट इज़ फॉलो करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए हमें नेट फैक्टर इनकम पूछ रखा है उसने, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे इस साल भी पूछा गया था। तो हमारे पास क्या आता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल्स टू GDP एट MP हो गया। तो GDP से हमें क्या बनाना है, G से ग्रॉस को नेट बनाना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, और MP से FC बनाना है तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स को हम GST बोलते हैं। कई बार इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स अलग दिया रहता है और सब्सिडी अलग दी रहती है, NIT के नाम से नहीं पूछता है आइटम्स। तो हम जानते हैं कि जब हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो प्लस कर लेंगे सब्सिडी और माइनस कर लेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारा फैक्टर कॉस्ट पर कन्वर्ट हो जाएगा। कभी कभी 6 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को देता है। तो हमें ऐसी कंडीशन में, पहले तो एक कंडीशन ये थी कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इस टाइप से उसने एक तो उस पैटर्न पर क्वेश्चन देता है, और एक इस पैटर्न पर क्वेश्चन देता है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोडक्टिंग enterprises in primary sector plus gross value added by all producing enterprises in secondary sector plus gross value added by all producing enterprise in tertiary sector equals to GDP at MP। तो जिसे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कह रहे थे, जिसे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल रहे थे, तो वो क्या हो गया कि ग्रॉस, वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर में जो कुछ भी प्रोडक्टिंग यूनिट ने वैल्यू ऐड किया, जो कुछ भी प्रोडक्टिंग यूनिट ने प्रोडक्शन किया और उसमें जो भी वैल्यू ऐड हुआ वो हो गया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर का जो हमारा वैल्यू एडेड बाई प्रोडक्टिंग इंटरप्राइजेज हो जाता है। इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोडक्टिंग इंटरप्राइजेज इन प्राइमरी सेक्टर, और साथ ही दिया रहता है
कि डेप्रिसिएशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, डेप्रिसिएशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, डेप्रिसिएशन ऑफ टर्सरी सेक्टर, तीनों चीज़ें अलग अलग दी रहती हैं। और कभी कभी दिया रहता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑल प्रोडक्टिंग इंटरप्राइजेस माइनस खाली डेप्रिसिएशन दे देता है। और कभी कभी इस डेप्रिसिएशन को क्या लगा लेता है, प्राइमरी सेक्टर का डेप्रिसिएशन, सेकेंडरी सेक्टर का डेप्रिसिएशन एंड टर्सरी सेक्टर का डेप्रिसिएशन। तो ये आप देख लेंगे। तो क्या हो गया कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी का जो प्रोडक्टिंग इंटरप्राइजेस का वैल्यू एडेड है उसे हम जीडीपी एट एमपी बोल रहे हैं, माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा तो जी बन जाएगा एनडीपी एट एमपी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और माइनस नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, तो ये हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे एनआईटी माइनस कर लेंगे तो नेशनल इनकम बन जाएगा। तो ये बहुत छोटा सा एक मेथड है, सरल मेथड है, 2-3 चीज़ें ही इसमें ली जाती हैं, बस आपको इसे समझना है। बट यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम आती है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वैल्यू ऐड होते समय डबल एंट्री एक सबसे बड़ी इस मेथड की जो प्रॉब्लम है। इस मेथड को कैलकुलेट करते समय जो नेशनल इनकम का काउंट करने का जो रिकॉर्ड होता है उसमें एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है डबल एंट्री की। अब डबल एंट्री क्या होता है? ये डबल एंट्री का क्वेश्चन 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था कि डबल काउंटिंग किसे कहते हैं और डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के कोई 2 स्टेप्स लिखिए। तो 1 नंबर में उसने डबल काउंटिंग की डेफिनेशन पूछ ली थी और एक एक नंबर के एक एक उसके कंपोनेंट पूछ लेते कि किन कंपोनेंट से हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड को समझने से पहले हमें इस मेथड में आने वाली प्रॉब्लम को समझना है और वो प्रॉब्लम है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। अब समझ लीजिए कि जब हम नेशनल इनकम को वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो डबल काउंटिंग क्या होगी और उसे कैसे अवॉइड किया जाए। तो इसे समझ लीजिए। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, it refers to the situation when the value of a goods is estimated more than once. It is a problem which lead to overestimation of national income. The problem of double counting arises when the value of intermediate goods is included or the value of सेकेंड हैंड गुड्स इज एस्टिमेटेड। डबल काउंटिंग कब होगी? जब हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी ऐड कर रहे हैं या हम सेकेंड हैंड जो सेल की जाती है प्रोडक्ट उसे हम ऐड कर रहे हैं तो डबल काउंटिंग हो जाती है। सपोज कर लीजिए कि एक पेंसिल है। डबल काउंटिंग कैसे होगी? एक पेंसिल है, पेंसिल को एक स्टूडेंट ने खरीदा तो वो फाइनल गुड्स हो गई, लेकिन एक आर्टिस्ट ने उसे परचेज किया तो वो पेंसिल से आर्ट बनाएगा और उस आर्ट में वैल्यू ऐड करेगा, तो उसके लिए पेंसिल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। तो स्टूडेंट के लिए पेंसिल फाइनल प्रोडक्ट है, जब आर्टिस्ट को के लिए वही पेंसिल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाएगी। तो अब वैल्यू एडेड में डबल एंट्री कैसे होती है? हमने कहा कि जब भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, चाहे हमने एक्सपेंडिचर मेथड में भी आपसे डिस्कस किया था, यहाँ पर फिर से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि हम हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को काउंट नहीं करते हैं। अब कैसे करके वैल्यू ऐड होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कैसे होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। सपोज कर लीजिए एक फार्मर है, वो व्हीट का प्रोडक्शन कर रहा है, फार्मर प्रोडक्टिंग व्हीट। व्हीट का स्टेज 1 है ये। सबसे पहले व्हीट बना और
फिर वो डिफरेंट लेवल पर जब तक वो डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता है उसे अलग अलग प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। आइदर क्लॉथ का है या व्हीट का है, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको व्हीट का देता हूँ। फार्मर प्रोडक्टिंग व्हीट, उसका वैल्यू ऑफ इनपुट 0 लगा लिया, उसने खुद ही प्रोडक्ट किया, उसका अपना ही फील्ड है और अपने आप वेजेस और जो कुछ भी प्रॉफिट वेज सब कुछ मिला मुला करके उसने वैल्यू ऑफ आउटपुट जो किया है वो 500 किया और वैल्यू एडेड भी कितनी हुई, 500 हुई। इसका मतलब है उसने 500 का व्हीट सेल किया, तो वैल्यू ऐड कितनी की उसने व्हीट में, 500 की। किसान ने व्हीट प्रोडक्ट किया और उसे 500 रुपये में बेच दिया। उसने उस व्हीट का जो वैल्यू डिसाइड किया वो 500 किया और 500 में उसे सेल कर लिया। सेल किसे किया उसने, जो फ्लोर मिल है, फ्लोर मिल को फ्लोर बनाने के लिए, आटा बनाने के लिए, मैदा बनाने के लिए उसने सेल किया। अब फ्लोर मिल ने कितने में व्हीट परचेज किया, 500 में। तो वैल्यू ऑफ इनपुट जिसे हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं, तो फ्लोर मिल के लिए व्हीट क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो व्हीट कितने का में परचेज किया था उसने, वैल्यू एडेड में किसान ने वैल्यू ऐड की थी 500। वही व्हीट अगर फ्लोर मिल ने फ्लोर के लिए खरीदा, मैदा बनाने के लिए खरीदा, तो उसने 500 रुपये में खरीदा और उसने उसे 700 में सेल किया। तो एक फ्लोर मिल वाले ने 500 में गेहूं खरीदा, व्हीट को परचेज किया 500 में और उसमें 200 को वैल्यू ऐड करके वैल्यू ऑफ आउटपुट उसने उसकी जो कीमत लगाई वो 700 लगाई। तो 500 में उसने फार्मर से खरीदा और 700 में उसने फ्लोर बना करके उसे सेल किया। तो वैल्यू ऐड कितनी हुई, 200। फार्मर ने कितना किया था, 500। फ्लोर मिल वाले ने कितना किया, 200। अब फ्लोर मिल से बेकर्स ने ब्रेड बनाने के लिए उस फ्लोर को खरीदा, उस मैदे को एक बेकर्स ने, जो बेकरी वाला है, उसने परचेज किया। तो बेकर्स ने कितने में परचेज किया, फ्लोर मिल से 700 में। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो फ्लोर मिल की थी वो 700 थी, तो इसी को बेकर्स ने 700 में परचेज किया और जो ब्रेड तैयार किए वो 1000 में सेल किए। तो बेकर्स ने 7 में तो परचेज किया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो था उसका वो 700 था, वैल्यू ऑफ इनपुट जिसे हम कह रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ इनपुट फ्लोर मिल वाले का 500 रुपये था फार्मर से लेने पर। फिर बेकर्स का 700 हुआ, उसने बेकर्स ने फ्लोर मिल से लिया, तो 700 में उसने फ्लोर लिया, आटा लिया, मैदा लिया और उसे ब्रेड तैयार किया और 1000 में ब्रेड सेल किया। अब बेकर्स ने जो वैल्यू ऐड किया वो 300 किया। फिर गया यही ब्रेड डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कितने में परचेज किया था बेकर्स से ब्रेड को, 1000 में, और बेकर्स ने उसी ब्रेड को बेच लिया 1200 में। तो बेकर्स ने उसमें 300 वैल्यू ऐड की थी और डिस्ट्रीब्यूटर ने उसमें 200 वैल्यू ऐड कर दी। अब देखिए कैसी होती है डबल काउंटिंग। हमारा तो टोटल जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, आपको पहले ही बताया था कि वैल्यू एडेड क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट प्रोडक्शन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया, 3400। 500 प्लस 700 प्लस 1000 प्लस 1200 इक्वल्स टू 3400। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया, 3500। और वैल्यू ऑफ इनपुट, इट मीन्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कितना था, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था 500 प्लस 700 प्लस 1000 इक्वल्स टू 2200। तो 2200 तो इंटरमीडिएट हो गया, 2200 रुपीज़ तो क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया, 3400। तो 3400 वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, और हम इसे कहेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इक्वल्स टू वैल्यू एडेड और जीडीपी एट एमपी। तो कितना हो जाएगा, 3400 माइनस 2200 इक्वल्स टू
1200, और इसी को हम कहें 500 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 200 इक्वल्स टू 1200। ये है वैल्यू एडेड मेथड में डबल काउंटिंग। अगर हम हर लेवल के जो वैल्यू ऐड हुई है, हर लेवल में जो वैल्यू ऐड हुई है 500, 700, 1000, 1200, इनका टोटल करें तो प्रोडक्ट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3400, जबकि वो टोटल उसकी जो प्राइसिंग हुई है वो हुई है 1200। टोटल बाजार में कितने में बिका? फाइनल क्या था? फाइनल हो गया 1200। लेकिन अगर इसी में इंटरमीडिएट जुड़ा हुआ है, इसी में अगर इंटरमीडिएट जुड़ा हुआ है तो वो था 3400। तो हमें क्या ध्यान में रखना है वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करते समय? डबल एंट्री ना हो। डबल एंट्री कौन सी हो रही है कि 500 था तो 500 तो आ ही रखा है, 700 आ गया तो उसने 200 ही का वैल्यू ऐड किया क्योंकि 500 ऑलरेडी था, फिर अगले ने 300, फिर 200 और वो 1200 ही में सेल हुआ, जबकि वैल्यू ऑफ आउटपुट 3400 है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को अगर हम लेंगे और इंटरमीडिएट को माइनस नहीं करेंगे तो 3400 हो जाएगा जीडीपी, जो कि पूरी तरह से डबल एंट्री में डिफरेंट लेवल पर जिसमें डबल एंट्री हुई है। तो ये आप देख लेंगे। और ये बोर्ड एग्जाम में मैंने आपको बताया है कि 2019 में सेपरेट 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस टाइप से भी आप देख लेंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो 1 मार्क्स में डेफिनेशन ही हो जाए। कभी कभी क्वेश्चन अगर बड़ा पूछ लिया कि डबल एंट्री की, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है, थ्रू एग्जांपल समझाइए, तो आपने डबल काउंटिंग की डेफिनेशन लिख ली और उसके बाद ये एग्जांपल दे दिया। आप एग्जांपल कॉटन का भी दे सकते हैं, कॉटन हो जाएगा, फिर उसे थ्रेड हो जाएगा, फिर उसे मिल में उसे क्लॉथ हो जाएगा, क्लॉथ से शर्ट हो जाएगी, शर्ट से जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो हो जाएगा, तो इतने लेवल हो जाएंगे उस पर। तो यहाँ पर हमने व्हीट का दिया, आप व्हीट ले लीजिए, कॉटन ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप। ये डबल एंट्री का आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर आपको कभी वो क्वेश्चन में पूछता है कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। अब कैसे करके डबल एंट्री की प्रॉब्लम को हम कैसे करके अवॉइड करेंगे, इसे आप देख लीजिए। तो डबल एंट्री की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं जिससे कि हम डबल एंट्री को अवॉइड कर सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करते समय। पहला मेथड ये है, पहला जो स्टेप है हमारा, जो अवॉइड करने का पहला तरीका जो है वो है केवल हम फाइनल आउटपुट मेथड को ही यूज करें। इट मीन्स केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम उसमें लेंगे, इंटरमीडिएट को नहीं लेंगे। तो क्या हो गया? फाइनल आउटपुट मेथड हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म ऑफ देयर एंड यूजेस, इन टर्म ऑफ देयर एंड यूजेस। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कौन होंगे? जो उनका फाइनल यूजर होगा। फाइनल यूजर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक एग्जांपल आपको दिया था इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स का, जब मैंने पार्ट 3 जो बनाया था, जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स था। तो उसमें देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पर फाइनल गुड्स, जैसे मैं हाउस होल्ड हूँ, मैंने ब्रेड परचेज किया, तो जो एंड यूजर हूँ मैंने ब्रेड परचेज किया, मैं उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो वो फाइनल गुड्स हो गई। लेकिन उसी को अगर एक स्वीट शॉप वाले ने परचेज किया ब्रेड को, तो वो वहाँ पर ब्रेड पकोड़ा बना लेगा उससे, या ब्रेड स्लाइस बना लेगा, कुछ भी बना लेगा, उसमें वैल्यू ऐड करेगा, तो उससे वो इंटरमीडिएट हो जाएगा। ठीक है? तो स्वीट शॉप के लिए वही ब्रेड इंटरमीडिएट है, जबकि हाउस होल्ड के लिए वही ब्रेड क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। तो फाइनल आउटपुट मेथड में क्या देखना है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही शामिल किया जाएगा। और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? जो फाइनल गुड्स वो है और फाइनल सर्विसेज वो है जो उसके एंड यूज पर ध्यान में रखा जाएगा, जो आखिरी जो उपभोक्ता है जिसके द्वारा फिर उसमें वैल्यू ऐड नहीं किया जा रहा है, उसे हम एंड यूज बोलते हैं। इसी बेस पर हम पहला इसको ले सकते हैं, डबल एंट्री को अवॉइड करने के लिए फाइनल आउटपुट मेथड ले सकते हैं। और दूसरा फिर से यही मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड है। तो वैल्यू एडेड मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड
sum total of value added, all the producting unit within the domestic territories of a country are to be considered in the estimation of GDP. बस हम इसे यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी के लिए हमें इसे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही शामिल करना है। ये दो मेथड देख लिए हैं। इन्हीं दो मेथड के बेस पर हम यहाँ पर इसे पढ़ रहे हैं। ये दो मेथड जो हैं ये अवॉइड करेंगे वैल्यू एडेड को, और अवॉइड करने के लिए फाइनल आउटपुट मेथड हो गया और वैल्यू एडेड मेथड हो गया। वैल्यू एडेड मेथड तो हम डिस्कस कर ही रहे थे कि हमने केवल फाइनल गुड्स के हिसाब से ही काम करना है, और जो वैल्यू ऐड होगा वो प्रोडक्टिंग यूनिट्स का डोमेस्टिक टेरिटरीज़ के भीतर में जो है उन्हीं का एस्टिमेशन करेंगे जीडीपी में, और उसमें से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को माइनस कर लेंगे तो हमारा डबल एंट्री की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये एक वैल्यू एडेड और प्रोडक्शन मेथड था। इस पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे। जो वॉल्यूम 10 होगा, जो पार्ट 10 होगा, उसमें वैल्यू एडेड पर बोर्ड एग्जाम में डिफरेंट टाइप के जो न्यूमेरिकल आते हैं उन पर डिस्कस किया जाएगा। आप लोगों ने देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।